मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास आमर एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाइथिला। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वी हैव सीन एंड देयर फीचर्स, डिफरेंट फाइलम्स, डिफरेंट क्लासेस एंड देयर रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स। सो नॉन कोडाटारे आम स्पंजेस पाखु आरंभ कर कोडाटारे मामल्स पाखे आम कंप्लीट कर देइथिलो। हाउ द एनिमल्स आर इवॉल्व्ड इन द टाइमलाइन। ओके, different types of animal forms present on the earth surface. So today we will start the second unit of class 11. Second unit रे तमरो तीनटा चैप्टर अछि। गोटे हला morphology of the plants, morphology of the plants, okay, anatomy of the plants, then structural organization in the animals. So first दुटा चैप्टर जोटा स्ट्रक्चर माने आम कहूँ morphology of flowering plants, तो सहीटा डिलीट हो जाइए नुआ सिलेबस रे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज आल्सो डिलीटेड इन द न्यू सिलेबस। बाकी रिमेनिंग चैप्टर कौन रही सेकंड यूनिट रे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सहीटा आम पढ़ा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन माने कौन, गोटे एनिमल स्ट्रक्चरटा तार बॉडी फॉर्मटा केमती का ऑर्गेनाइज तार गठनटा केमती बुझीपार कि नहीं। एनिमल्स बॉडी रो गठनटा केमती, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडी, हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, आर यू गेटिंग मी? सो यार माने कौन, यार कंसेप्ट कौन, द ऑर्गेनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन, गठन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल बॉडी। बुझी हम केमती गोटे एनिमल रो बॉडीटा तैयारी होइछ। दिस चैप्टर इज डीलिंग ऑल अबाउट दिस। ओके, फॉर एग्जांपल तुम गोटे बिल्डिंगटा बनइब, केमती तैयारी करियो, हाउ ए बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ, कौन कौन तैयारी हो, कौन दरकार हम ता देर। फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे प्लान दरकार, केमती का घरटा हो, केतरा बेडरूम हम, हॉल कौटे हम, केते स्क्वायर फुट हम, किचन कौन हम, कौट रहिबो, बाथरूम कौट रहिबो। तो ये प्लान आसला परे आम ताको लेआउट पाइलु, पुणी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करदेलु। रिक्वायरमेंट कौन, ब्रिक्स, सीमेंट, रड, चिप्स, सैंड, ये सब जिन दरकार हम। बुझिपारे कि नहीं। सेमती जिते गोटे एनिमल बॉडी हो बा प्लांट बॉडी हो, तार सेप डिजाइन हो गला परे केमती आम तैयारी करवा। बेसिक रिक्वायरमेंट इज द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जमती गोटे घर बनवाई आमको इटा दरकार, सेमती गोटे एनिमल बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तार बॉडी बनवाई लिविंग सेल्स आर रिक्वायर्ड। सेल्स टाक तो आम देखिपारनु बिकज दिज आर वेरी वेरी स्मॉल। माइक्रोस्कोप दरकार, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दरकार ताको देखापी, बट एनिमल टाक आम देखिपार। यू आर एबल टू सी मी, यू आर एबल टू सी ए डॉग, यू आर एबल टू सी एन एलिफेंट। ओके, तो आम एलिफेंट देखिपार, ह्यूमन बीइंग टाक देखिपार, गोटे बर गछटा देखिपार, आम फूलटा देखिपार, बट गोटे सेल टाक आम देखिपार कि नहीं। किंतु से सेल गुड़ाक नहीं गोटे एनिमल बॉडी तैयारी होता है बा प्लांट बॉडीटा तैयारी होता है। ताले केते संख्यार सेल दरकार, बहुत गुड़िए सेल दरकार। तो सेल गुड़ाक जोड़ी 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 कर गोटे ऑर्गेनिज्मटा हो जाए, आम देखिपर। बुझे कि नहीं। तो द रिक्वायरमेंट टू मेक द एनिमल बॉडी, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज सेल। सो आई एम राइटिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर यू। द एनिमल बॉडी is made up of, is composed of, made up of cell and its products। सेल आउ तार प्रोडक्ट रे तैयारी हो सेल
प्लस सेलुलार प्रोडक्ट्स बुझिपारे कि नहीं जेमती इटा गुड़ाक जोड़ाई आमको सीमेंटर आवश्यकता अच्छे तो सेल गुड़ाक जोड़ी जोड़ाई सेलुलार प्रोडक्ट अच्छी सेलुलार सीमेंट दरकार ताको आम इंटर सेलुलार सब्सटेंसेस भी कहू जोटा कि से सेल निजे सिक्रेट करि थाए कोड आसबो सेटा सेल विल सिक्रेट दैट केमिकल टू जॉइन द सेल्स कॉन्सेप्ट बुझिपारे कि नहीं सेल secretes chemicals that joins से chemical कौन करिवो that joins cells together तो cells गुड़ा को से जुड़िवो फॉर एग्जांपल गोटे चित्रटा मु करिवि एठी किछि सेल मु बनै देली देयर आर सम सेल्स हियर दीज आर सेल्स ये सेल्स गुड़ाक देख सेल्स आर लिविंग कंपोनेंट सेल कौन करेंगे से किसी केमिकल सिक्रेट करेंगे इच सेल विल सिक्रेट सम केमिकल्स से किसी केमिकल सिक्रेट करेंगे से केमिकल सेल गुड़ा बांधिकी रखिए इटा गुड़ाक जोड़िया मझे सीमेंट दे दूँ सो दैट द वॉल बिकम स्ट्रांग ब्रिक्स आर जॉइंट टू मेक द वॉल ओके कांथ बनवाई इटा जोड़ाई आमको सीमेंट दरकार ये सेल गुड़ाक जोड़ाई इंटर सेलुलार सब्सटेंस दरकार तो ये गुड़ाक सब कौन होगा इंटर सेलुलार सब्सटेंस इंटर सेलुलार सब्सटेंस बुझे कि नहीं तो कौट आसो द सेल इटसेल्फ सिक्रेट दिस केमिकल्स सेल निजे से केमिकल सिक्रेट कर से केमिकल कौन कर बाइंडिंग सेल्स टुगेदर केमिकल काम कौन हो इट बाइंड्स सेल्स टुगेदर बुझीगला ए सेल गुड़ाक सब जोड़ी गले सेल जोड़िला कौन हम टिश्यू हम टिश्यू जोड़िला अर्गान हम तापर कौन या अर्गान सिस्टम या then a complete organism like me is designed okay तो समस्त बॉडीटा ग्रोथ हो नहीं फास्ट लिविंग वर्ल्ड आम यहाँ पढ़ी धीरे धीरे सेल डिविजन होची कोष विभाजन होची तुम हाइट वेट सब बढ़ुँ बट जो तुम जन्म है गोटे छोट शिशुटा थिल वेरी स्मॉल बेबी सेठी जी सेल्स थिला तो आज जो तुम बॉडी काउंट करा नंबर ऑफ सेल्स देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर बट चिंता कर तुम जन्म हल जब तार 9 months आगु तुम डिजाइन स्टार्ट है दैट पीरियड इज कॉल्ड एज प्रेग्नेंसी पीरियड इनसाइड द यूटेरस ऑफ ए मदर योर लाइफ इज डिजाइंड योर बॉडी इज डिजाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर ऑल्सो तो जोटा फास्ट डे थी इमेजिन करो फास्ट डे ऑफ योर लाइफ यू आर ए सिंगल सेल गोटे एक कोशी थी तुम सिंगल सेल एंड दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट जुग्मज बोली आम कहूँ तो आम लाइफटा से स्टार्ट हो गोटे जुग्मज पाखे गोटे जाइगोट पाखर स्टार्ट हो जाइगोट केमितिका या स्पर्म ऑफ द फादर ओवम ऑफ द मदर विल फ्यूज दीटा जुग्मक समायन है गोटे जुग्मज तैयारी गोटे जाइगोट तैयारी से जाइगोटा बारंबार सेल डिविजन करी कोष विभाजन करी बहुत सारा सेल तैयारी करी गोटे बेबी तैयारी तो ये तुम इमेजिन कर गोटे एनिमल बॉडी बनवाई गोटे प्लांट बॉडी बनवाई सेल्स दरकार तो गोटे सिंगल सेल जाइगोट एत बड़ एनिमल्स हो पारे एलिफेंट्स हो पारे व्हेल हो पारे ह्यूमन बीइंग हो पारे डॉग कैट लायन टाइगर एवरीथिंग आर कमिंग फ्रॉम ए सिंगल सेल तो सेल गोटे थिला से सेलटा भी कौन कर डिविजन कर बहुत सारा सेल हो सारापर सेल माने जोड़ी कौन करेंगे टिश्यू बनईदे बुझीपार कि नहीं हेयर फास्ट स्टेप ताले कौन रहा सेल प्रथम स्टेपटा है कौन सेल से को जोड़िला परे कौन हम टिश्यू टिश्यू जोड़िला परे organ then organ system
देन ऑर्गानिज्म। तो एतिकी सारा काम हम कि नहीं? यहीटा मन कर गोटे सेल थिला, तापर यही लेवल को आसला पर टिश्यू हो गला, तापर लेवलटा ऑर्गन तैयारी हो। फॉर एग्जांपल दिस इज माय स्टमक ऑर्गन, तापर लेवलटा कौन ऑर्गन सिस्टम, तापर लेवलटा कौन हो ऑर्गानिज्म। सी दिस इज द ऑर्गानिज्म। फंडामेंटल बुझीगला सेल, सेल गुड़ा जुड़ला पर टिश्यू, ये गोटे ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल स्टमक हो गला। ऑर्गन सिस्टम टाक मुझे कौन लिखी? डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी प्रॉब्लम अच्छी कि? दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एमती बहुत सारा सिस्टम जोड़ी जीव। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब सिस्टम जोड़ला ऑर्गानिज्म इज रिजाइड। तो ये एनिमल बॉडी भितर बेबी भितर सब जिन अच्छी। तो basic is what? Cell, and this cell is the zygote. तापर कौन आसीगला? टिश्यू। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बुझी पारे कि नहीं? सो द बेसिक यूनिट इज माय सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, देन द ऑर्गेनिज्म. But particularly in this topic, in this chapter, we will focus on tissue only. आम टिश्यू पार्टा को डिटेल्स रे स्टडी करिबा इन दिस चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. बुझी हबो? देखिबा तापरे. देन कमिंग टू टिश्यू डायरेक्टली. देखिबा नेक्स्ट पार्ट इज आवर टिश्यू पार्ट. So what is a tissue? Tell me. Till now you have listened tissue. Tissue माने कौन? This is a collection of cells. This is a team of cells or a group of cells. एटा गोटे किछि कोष मानकर समाहार. प्रत्येकटी कोष गोटे टिश्यू भितर थिबा प्रत्येकटी कोष सिमिलार ओरिजिन हेतिबो, गोटे कॉमन जगह से उत्पत्ति हेतिबो, सृष्टि हेतिबो, और सिमिलार स्ट्रक्चर मध्ये हेतिबो. एंड ऑल द सेल्स गोटे टिश्यू भितर जति सेल्स थिबे दे आर वर्किंग फॉर ए कॉमन फंक्शन. तांकर सृष्टि गोटे जगह कॉमन हेतिबो, स्ट्रक्चर सेम हेतिबो, फंक्शन सेम हेतिबो. स्ट्रक्चर ओरिजिन फंक्शन सेम, देन दिस इज कॉल्ड एज ए टिश्यू. So हम डेफिनेशन एमती करि परिबा. दिस इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स having a common origin, having a common origin, then similar structure and working together for a specific function, for a common function, is called as a tissue. Is called as a tissue. तांको आम गोटे टिश्यू बोलिकी कही पारिबा. बुझीला? सो ओरिजिन कॉमन रहिला, स्ट्रक्चर सेम रहिला, एंड वर्किंग फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन, कॉमन फंक्शन. बुझिपाले कि नहीं? सबुतक सेल गोटे जगार आसीथिबे, स्ट्रक्चर सेम हेइथिबो, फंक्शन सेम, देन दिस इज कॉल्ड एज ए टिश्यू. Study of tissue is called as what? Histology. It deals with study about tissue. Study about a tissue. बुझे लगे? तो detailed study about a tissue is called as histology. Study about cell is called as what? Cytology.
Cytology deals about cell, histology deals about tissue. This part is clear? Okay. So then coming to different types of tissue in the animal body. So ये मुझे लिखी एनिमल टिश्यू बुझे लगी तो इस चैप्टर में कौन पढ़ेगा एनिमल टिश्यू एंड इट्स टाइप्स नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू केते प्रकार एनिमल टिश्यू अच्छी देखिए आमे एनिमल टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप्स बुझे कि नहीं कौन कौन 4 टाइप रहिला नंबर 1 epithelial tissue, number 2 connective tissue, number 3 muscular tissue, number 4 neural tissue or the nervous tissue. 4 different types of animal tissue are there. एनिमल बॉडी केते भी कॉम्प्लेक्स होना कहीं इट मे बी एन एलिफेंट इट मे बी एन व्हेल बट द बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ ओनली दिस 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू एपिथेलियल संयोजक मांसपेशी एंड स्नायु टिश्यू हवा तो ये जो 4टा टिश्यू आम पढ़ा यार स्ट्रक्चर अलग लोकेशन अलग फंक्शन मध्य अलग बट बेसिक आइडिया जदि आम ना एपिथेलियल टिश्यू है प्रोटेक्शन तैयारी बॉडीटा को कवर करने तैयारी एपिथेलियल टिश्यू इज मेंट फॉर व्हाट द मेन पर्पस इज प्रोटेक्शन हियर हरी भी बहुत सारा फंक्शन अच्छे डिटेल्स देखा बट द मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन कनेक्टिव संयोजक जी समस्त को जोड़ू थाए कनेक्शन जो रक्षा करे लिंक द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी it connects various parts of body connective muscular tissue मांसपेशी रे कौन काम हो मूवमेंट एंड लोकोमोशन सो गोटे जगार आम आ गोटे जगह को जीवा बा बॉडी रो डिफरेंट जो पोजीशन तुम चेंज करिवो मूवमेंट ऑफ माय लिप मूवमेंट ऑफ माय टंग my eyeball moves so movement and locomotion that is muscular tissue चला प्रचल करिया पाई movement and locomotion चलियो मूवमेंट माने गोटे जगार रही बॉडी पार्ट चेंज करिवो लोकोमोशन माने हला प्लेस चेंज हो जदि गोटे जगार चेंज हुए गोटे जगार गोटे जगह को हम जाऊ थाउ that is what called as locomotion but same place रे रही कि जदि body parts move कला that is movement got it neural tissue रो काम कौन स्नायु टिश्यू रो कौन काम गोटे मत मुझे तुम छुईदेली टच कली गोटे करेन्ट पास कर संवेगटा से स्टिमुलस जाकर मोर ब्रेन रे पहुँच हिट्स माय ब्रेन सेल्स देन ओनली आई फील कि ये गोटे कौन टच है हठात जाऊच तुम्हें कौन मारी पकड़ दैट सिग्नल इज ऑल्सो कमिंग टू माय ब्रेन चॉकलेट गोटे पाटर पकईदेला टेस्ट इज गोइंग टू माय ब्रेन आई एम लिसनिंग अ सॉफ्ट म्यूजिक दैट सिग्नल इज गोइंग टू माय ब्रेन ओके सो न्यूरल टिश्यू रो कौन काम सिग्नल नहीं जीव ब्रेन पाक ब्रेन रु पुणी रिटर्न रेस्पॉन्स नहीं आसो दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है नियंत्रण आउ समन्वय न्यूरल टिश्यू रो कौन काम हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिस इज द फंक्शन ऑफ ए न्यूरल टिश्यू चलेगा बेसिकली एनिमल टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप्स एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर एंड न्यूरल प्रोटेक्शन सपोर्ट मूवमेंट कंट्रोल अब then come to the epithelial tissue in details first come to epithelial tissue बाजा को हमें कौन कहबा epithelium
एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू में क्या कहवा, एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू देख लें। इन ग्रीक लैंग्वेज एपी माने कौन? एबव, थेलिया, थेलिया मीन्स टू ग्रो। एपिथेलियम माने कौन गला? ग्रोइंग एबव। तो ये जो टिश्यूटा रही ये अर्गान मानक उपरे थिबो, जे प्रोटेक्शन दबो। इमेजिन कर सब बड़े उपरे कि नहीं। ओके, शीत लगुच मत ठंडा हो कौन करी प्रोटेक्शन में मो ऊपर जैकेट लगेदेवी। ये सर नट सब ऊपर जी दैट इज प्रोटेक्शन। माई हेड, आई एम राइडिंग माई बाइक, सो मैं आई टू प्रोटेक्ट माई हेड आई विल यूज ए हेलमेट। नहीं तो हेलमेट मुंड पर रहा प्रोटेक्शन, जोतटा गोटे तले रहा प्रोटेक्शन। आउटर सरफेस रे जी रहा प्रोटेक्शन। सो एपिथेलियल टिश्यूटा सब बड़े आउटर सरफेस रे रही। कॉन्सेप्ट बुझे इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गन, आउटर सरफेस ऑफ माय बॉडी, स्किन। माय स्किन इज एपिथेलियल टिश्यू। बट एट द सेम टाइम जब आम आउ गोटे जिन चिंता करवा, आम बॉडी एमती का किसी पार्ट अच्छे जोटा कि कैनल, ट्यूब बा हलु, माय डाइजेस्टिव कैनल, बुझे लगे नहीं, मोर खाद्य नली हो, श्वास नली हो, मूत्र नली हो, प्रजनन नली हो, ऑल दीज आर ट्यूब्स, tubular parts. hollow tubes are there in our body. The hollow tubes रहिला ता भितर पाकट तो फांका रहिबो कि नहीं रहिबो। तो सेठी केमिति का प्रोटेक्शन मिलिबो? सॉलिड ऑर्गन अछि भितर फांका नहीं, ताले तार बाहर पाखरे प्रोटेक्शन दे देले काम ओवर। एपिथेलियल इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। बट जते बेले हॉलो ऑर्गन्स आसुची, तो ट्यूब्स आसुची, कैनाल्स आसुची, तो तार भितर पाखरे कोन रहबा दरकार? से भी प्रोटेक्शन दरकार, हाँ कि नहीं? ये कहलु खाद्य जाऊँ तो बैक्टेरिया भाइरस पाथोजेन तो मो खाद्य नली को पशिज ना, ता भितर भितर तो से लिक करी ब्लड को पशिज। तो ता चारि पाखरे मध्य प्रोटेक्शन आवश्यकता रही। सेठी किए प्रोटेक्शन दब? दैट इज आल्सो योर एपिथेलियल टिश्यू। कहबार माने हला एपिथेलियल टिश्यू केवल जो बाहर पार्श्व रे रहिबो, आउटर सरफेस रे रहिबो, तार किसी मतलब नहीं। आउटर सरफेस तो निश्चित भाव रहिबो, along with it is present on the inner surface in case of the hollow organs. जो hollow organs अच्छे, जो नली वाला सिस्टम अच्छे, ट्यूबुलर पार्ट अच्छे, तो तार इनर लाइनिंग रे मध्य एपिथेलियल टिश्यूटा रहिबो। बुझियला? गुड। सो एपिथेलियल टिश्यू इट इज प्रेजेंट ऑन outer surface of solid organ। जदि ऑर्गनटा सॉलिड होइथिबो ताले आउटर सरफेस रे रहिबो, प्रोटेक्शन दबो। देन आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ, आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ hollow organs। hollow organs गुड़ा किए यथा like my digestive system, my respiratory system, reproductive system, excretory system, etc. बुझे हो कि नहीं? जो डाइजेस्टिव सिस्टम रे रहिबो, रेस्पिरेटरी सिस्टम रे रहिबो, रिप्रोडक्टिव रे रहिबो, एक्सक्रेटरी रे मध्य रहिबो। चारटा सिस्टम बुझे कि नहीं? यस। तापर हम देखिबा यांकर सब काम गुडा कोन? प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन रहा कमन फंक्शन, ताको बाद देकरी आउ कौन कौन सब फंक्शन हो पारिबो। ठीक अच्छे। तो आम देखा जनरल फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यूर
जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन रही देखा आम सो प्लीज नोट डाउन द जनरल फीचर्स ऑफ एपिथेलियम general features of epithelium epithelium रा कौन सब जनरल फीचर्स अच्छे आम टे बुझा को चेष्टा करवा सो फास्ट फीचरटा हो गला epithelial cells are resting over basement membrane resting over a basement membrane तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन गोटे मैट पड़ी थी गोटे कार्पेट पड़ी थी जोटा को आम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहचे जो मेम्ब्रेनटा बेस रे रहिला बेसमेंट मेम्ब्रेन तापर एपिथेलियल सेल्स गुड़ाक बसी थे सजाई करी फॉर एग्जांपल दिस इज ए मेम्ब्रेन दिस मेम्ब्रेन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ओवर दिस मेम्ब्रेन my epithelial cells are resting here these are the cells called as basement membrane sorry these are epithelial cells एटा हला basement membrane this membrane is basement membrane epithelial cells गुड़ा कौन living basement membrane is non living हवा so basement membrane is not made up of cells it is a non cellular membrane non living membrane जहाँ पर हमर cells गुड़ा थे बुझीगला लिखिदबा so basement membrane this is non cellular non living and it is secreted by epithelial cells तो एपिथेलियल सेल मध्य सिक्रेट करिवा एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू बुझुछ कि नहीं से मेम्ब्रेन तो रहिला ता तळे कनेक्टिव टिश्यू थिबो संयोजक टिश्यू थिबो से कनेक्टिव टिश्यू पार्ट्स किछि सिक्रेट करिवो एपिथेलियल सेल्स किछि पार्ट सिक्रेट करिवो मिसिक सेटा कनै जिवो that is your basement membrane so it is secreted partly by the epithelial cells and partly by the underlying connective tissue बुझी हबो कि नहीं ओके नेक्स्ट फीचर देखिबा 2 नंबर एपिथेलियल सेल्स को जदि हमें देखिबा समाने बहुत पाखा पाखी भिड़ी हे कि नै थिबे तांको भितरे स्पेस किछ नथिबो For example, these are my epithelial cells, 4 epithelial cells, and we are tightly packed with each other. यहाँ भीतर किसी स्पेस देखिए पाओगे कि किसी स्पेस अच्छी की नो स्पेस cells are very tightly packed. You see, tightly packed cells without any space in between them. इटा हम हाथ डाला बेसमेंट मेम्ब्रेन या ब्रोचन सेल्स उड़ा मुझे ना ओके सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें देखिए नंबर 2 फीचर्स epithelial cells are tightly packed with each other
without any space in between them, without any space in between them. हम कि नहीं तो सेल्स गुड़ा एत भिड़ी थे कि भर किसी जगह न थर टाइटली पैक्ड कौन पर टाइटली पैकिंग रखिए भर स्पेस कौन पर रही प्रथम कथा है देख जदि एटा बेसमेंट मेम्ब्रेन हुए and such cells are epithelial cells ठीक अच्छे कोटे माने स्किन ने थी जी सॉलिड ऑर्गन अच्छी तार आउटर सरफेस रे बुझे तो जदि स्किन ने रहिले जिते बड़े गोटे पैथोजेन आसीबो एंट्री मारिया पाए सेटा गोटे बैक्टीरिया हो सेटा गोटे कोरोना वायरस हो सेटा गोटे फंगस हो गोटे प्रोटोजोआ हो गोटे पैरासाइट्स हो तो प्रथम अपोज किए करिवो स्किन पैथोजेन गुड़ाक ब्लड को जीवाक चाहते बिकज द ब्लड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन ब्लड इज हैविंग ए कंस्टांट टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस से सारा बेनिफिट्स अच्छे मैंने तारी भितर रहा परजीवी गुड़ाक भल पाती है बट जिते से आम बॉडी भीतर को पशि आम बॉडी डिफेन्स सिस्टम अच्छे रोग प्रतिरोधक क्षमता आम पाखे अच्छे तो प्रथम किए बाहर आसो स्किन तो भीतर को जीव मैंने स्किन को तो क्रॉस करवा पड़ो ना स्किन क्रॉस केमती कर सेल्स भितर पास कर बट भीतर किसी स्पेस नहीं तो गोटे टाइट सिक्यूरीटी इट विल नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ पैथोजेन्स बुझिपार सो पैथोजेन भीतर एंट्री करना बिकज देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन देम पुलिस पूरा भिड़ी भिड़ी थी भीतर चोर जापर कि ना गोटे पुलिस थी ये आ गोटे किलोमीटर पर गोटे पुलिस मझे एत गैप पलि आसवे नक्सल मैंने से बॉर्डर देख सब टाइट सिक्यूरीटी था आर्मीज आर वेरी क्लोज टू इच अदर विथ गन इन देयर हैंड्स आसिए मैंने फुटेदेवे हाँ ठीक अच्छे आ गोटे कथा भलसे तुम नोटिस कर कि जदि तुम स्किनटा हेल्दी अच्छे देयर विल बी नो इन्फेक्शन बट कोटी कोटी जगह एक्सीडेंट हो जाऊ स्किनटा मोर रप्चर हो जाऊ तो पैथोजेन विल गेट डायरेक्ट कांटेक्ट विथ योर ब्लड सो एंट्री मारे इन्फेक्शन से तो आम सांगे सांगे कौन कर बैंडेज कर दे बैंडेज करदे कौन हम सी जो रप्चर्ड एरियाटा एक्सपोज है ना ओपन होकर रहा ना पैथोजेन ता भर पशि पारा नहीं बुझीगला जदि बैंडेज न रही खोला रही घाई इन्फेक्शन हो पूज हो पस हो हाँ कि नहीं तो आमर नेचुरल बैंडेज किए है एपिथेलियल सेल्स पूरा कवरिंग करके रखी आमर बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्शन दो हम सच सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर स्किन टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द एंट्री ऑफ पैथोजेन्स आर यू गेटिंग मी यस सो विदाउट एनी स्पेस दीज आर टाइटली पैक्ड epithelial cells are tightly packed closely packed without any space in between them आगड़े थर्ड फीचर epithelial cells are epithelial cells are avascular that is no direct blood supply जांक मानू डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं epithelial cells do not have direct blood supply अच्छी कि ब्लड सप्लाई नहीं तो तुम मार्क कर कि बेले बेले कौन होमती जाऊ तो लगी हाथटा एमती लगे छिछड़ी टे हल्का पतला लेयर गोटे जाइए तो से ब्लड बाहर न था गोटे धड़ा धड़ा तुमको गोटे लेयर देखा बट जो डीप कट हो कट इज शार्प एंड डीप देन देयर इज ब्लीडिंग बट हल्का जदि जाइए अधिक चर्मटा जाइए एपिथेलियल टिश्यूटा जाइए बेसमेंट मेम्ब्रेन जाइन बेसमेंट मेम्ब्रेन तले ब्लड वेसल अच्छे बेसमेंट मेम्ब्रेन तले ब्लड वेसल अच्छे बुझीगला तो यहाँ जदि कटिज
ताले ब्लड बाहर भेसेल्स पर्यंत रप्चर है नहीं ब्लड बाहर कौन प्रकार संभावना नहीं तो ये लेयरटा जाइए मैंने ब्लड कहीं बाहर तो ये गोटे प्रमाण मिलला स्पष्ट प्रमाण एपिथेलियल सेल्स आर एवास्कुलर ना टिके भी छिड़ी मैंने ब्लड बाहर ब्लड सप्लाई नहीं ब्लड बाहर बुझीला तो डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ नहीं ये भेसेल्स यहाँ भेन शिरा प्रशिरा को दि जाए ना बुझीपार कि नहीं कौन पाई दि जाए नहीं कि जदि एक भेसेल सप्लाई था ताहले डेली जो आमर बॉडी रू सेल्स गुड़ाक नष्ट होती प्रत्येक दिन पाखापाखि 50,000 ରୁ 60,000 कोष आम देह बाहर जाए सेल्स आर लस्ट फ्रॉम आवर बॉडी पानी मुंड कुंडेल फ्रिक्शन है किसी सेल्स नष्ट है साबुन मारिक बाथरूम गाधेल सेल नष्ट है ब्रश कर नष्ट हो खाद्य खाऊ नष्ट हो सो जो जो जगह फ्रिक्शन हो हैंड वाश देख हाथ धोईदेव बस सरला कम सेल नष्ट जदि से टाइम इमेजिन कर ब्लड सप्लाई था आउ सेल्स नष्ट होता ताले कौन होता बॉडी रू सब ब्लड बाहर था खाद्य खाई मो पार्टी जाक ब्लड बाथरूम आसला देह जाक ब्लीडिंग हो एक करके आसो ब्लीडिंग मुंड कुंडे देव ब्लीडिंग हाँ ब्रश कर ब्लीडिंग मुँह धोईदेव ब्लीडिंग सब जगह ब्लीडिंग था हाँ कि नहीं से कौन एम जेहेतु आउटर सरफेस अच्छा प्रोटेक्शन पर्पस अच्छा एमनकर नष्ट होवार संभावना अधिक एव्री डे 60,000 70,000 सेल्स आर लूजिंग 60,000 सेल प्रत्येक दिन लॉस हो तो केते ब्लड बाहर था दैट इज व्हाई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई इज नॉट गिवन टू एपिथेलियल सेल्स प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम कौन हो पारे जदि डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं ताले एपिथेलियल सेल्स आर लिविंग सेल्स दे विल रिक्वायर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स से ऑक्सीजन आवश्यकता रही पोषक तत्वर आवश्यकता रही न्यूट्रिएंट्स आउ जोटा कि ब्लड पाखे थाए ब्लड सप्लाई नहीं तो केमती से सेल्स गुड़ाक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट पाइबे ताले फ्रॉम द अंडरलाइंग ब्लड वेसल बाय डिफ्यूजन प्रोसेस तले जो शिरा प्रशिरा अच्छी ब्लड वेसल्स अच्छी गोटे विसरण प्रक्रिया मध्यम डिफ्यूजन प्रोसेस मध्यम से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट पाइबे सब लिखिदेवा ये पॉइंट रे they get oxygen nutrients from underlying blood vessels through diffusion को प्रोसेस रे पाइबे रे थ्रू डिफ्यूजन यस डिफ्यूजन प्रोसेस माध्यम से माने पाई ऑक्सीजन आउ न्यूट्रिएंट हम नेक्स्ट फीचर फोर्थ फीचर एपिथेलियल सेल्स have high regeneration capacity तो आंक मानकर पुनः सृष्टि कर क्षमता सर्वाधिक माने सेल डिविजन पावर इज मैक्सिमम इन केस ऑफ एपिथेलियल सेल्स जदि मोर किसी सेल नष्ट हो थ्रू आई मेट एन एक्सीडेंट इन द रोड एंड सम पार्ट ऑफ माय बॉडी इज लॉस्ट किसी पार्ट मोर लॉस होगा एक्सीडेंट है इंजुरी है किसी पार्ट लॉस होगा तो सही जो पार्टा लॉस है से जगह गोटे खाल सृष्टि है से खालटा कैविटीज सेमती रोचे ना से फिलअप हो जाए 15 दिन मस 2 मास पर गैपटा फिलअप हो जाए केमती है तले जो सेल्स थे से डिवाइड कले डिविजन कले कोष विभाजन है से जगह पुणी कवर अप होगा सो स्पष्ट प्रमाण मिलला कि एपिथेलियल सेल्स माने जो माने अछंदी दे हैव मैक्सिमम पावर ऑफ रिजेनरेशन तांकर कोष विभाजन करिवार क्षमताटा बहुत अधिक दे कैन डिवाइड रीडिवाइड एंड दे मीन्स फिल अप द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ही पारिबो देन नेक्स्ट पार्ट हमें देखिबा
कि एपिथेलियल सेल्स रो क्लासिफिकेशन केमती है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू केते प्रकार रहिबो किमिति ताको क्लासिफाई करिवा कोन बेसिस रे क्लासिफाई करिवा देखिए epithelial cells epithelial tissue are classified into two types गोटे हला सिंपल एपिथेलियम आ गोटे कोन हिजिवो कंपाउंड एपिथेलियम को बेसिस रे हला with respect to number of layers of cells over the basement membrane तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर जो सेल्स गुड़ाक रे केतेटा लेयर से सजाई रोचे गोटे सेल थी तापर आउट लेयर तापर आउट लेयर तापर आउट एमती अच्छा ना केवल गोटे लेयर रे अच्छा जदि सेल्स मैंने केवल गोटे लेयर रे गोटे स्तर बनइले टाइल्स जमती घरे पड़ुची मार्बल जमती पड़ुची गोटे लेयर ना पूरा टाइल्स पड़े सेमती नहीं ना गोटे लेयर रे पड़ला सो इट इज सिंपल मल्टीपल लेयर हो गला जो आम कह कंपाउंड बुझेगा कि नहीं सिंपल एपिथेलियम आर आल्सो कॉल्ड एज यूनिलेयर एपिथेलियम हियर cells are arranged in single layer one layer over basement membrane over the basement membrane तो सिंगल लेयर कौन हम थीन हम कंपाउंड कौन हम तो सेल्स आर arranged in many layer over basement membrane multiple layer रोच ना over basement membrane तो ये कौन है जीवो थिक हब मोटा है जीवो जदि थिक है यार काम कौन है जीवो प्रोटेक्शन थिक है it provides protection थिन है कौन हब थिन रे कौन हब सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन ये सब काम चलियो फिल्ट्रेशन ऑल्सो फिल्ट्रेशन भी हो पार यार कम एमती सब बहुत सारा कम यूनिलेयर एपिथेलियम सिंगल लेयर एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन फिल्ट्रेशन चलला ये मल्टी लेयर जोड़ा कंपाउंड एपिथेलियम यार मुख्य काम कौन हो प्रोटेक्शन है तो केमती का सेल्स गुड़ा थी कहला सिंपल यहाँ मनकर बेसमेंट मेम्ब्रेन ये गोटे लेयर सेल्स रहा कंपाउंड कौन थे बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्स आर प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर एमती मल्टीपल लेयर थिक प्रोटेक्टिव एपिथेलियम बुझी हम ओके तापर आम देखा ये सिंपल एपिथेलियम रो टाइप्स we'll go details about simple epithelial tissue or simple epithelium लिखो ए कौन सिंपल एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम टा कौन तुम जानी सारे यूनिलेयर एपिथेलियम यूनिलेयर माने सेल्स आर अरेंज्ड इन one layer single layer ठीक अच्छे here simple epitheliums are classified with respect to shape of cells कौन कौन ताले रही देखो simple squamous
then simple cuboidal, simple columnar, then simple ciliated and pseudostratified epithelium, pseudostratified epithelium. ସେତିକି ଜିନିଷ ରହିଲା। ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ମାନେ କ'ଣ? फ्लैट सेल, क्यूबोइडल क्यूब लाइक, columnar tall cells, ciliated माने they have cilia, pseudostratified माने कौन फेक लेयर फॉल्स लेयर ऑफ सेल्स। एमती सब गोटे क्लासिफिकेशन अच्छे। आम नेक्स्ट क्लास रे ये गोटे गोटे देखा सिंपल स्क्वामस पाखु एटा कौट था काम कौन, ठीक अच्छे माने केमतिका देखा था स्ट्रक्चर केमतिका लोकेशन कौटी अच्छी फंक्शन कौन हो पाए। सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस।